अभी एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा ना कि ये क्या होके रखा है। हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिसेशन एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद अचानक से मार्केट यू टर्न ले लिया एंड रिसेशन यूएस इकोनॉमी में चल रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा एंड काफ़ी लोग ये समझने की कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है एंड क्यों हो रहा है एंड उससे हमारे मार्केट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं वही डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा और मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों यूएस इकोनॉमी में जो चीज़ें दिख रही हैं और जो हम देख रहे हैं वो और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनमें थोड़ा-सा डिस्पैरिटी है ज़रूर। तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इंडियन स्टॉक मार्केट को भी समझिएगा, आपको फ़ायदा होगा। प्लस मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए काफ़ी व्यूअर्स ना रेगुलरली मेरे से पूछते रहेंगे ये चीज़ कि सर हम आप लोग आपका सुन के हमने यूएस स्टॉक में जैसे आई.एन.डी मनी के थ्रू हमने जो परचेज़िंग करी अमेज़न की है या ऑल दैट, तो उसमें अभी 20% प्रॉफ़िट चल रहा है, तो बुक कर लें क्या? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है, आपने क्या प्लान किया है, आपका शॉर्ट टर्म एम है, लॉन्ग टर्म एम है, उस पे डिपेंड करेगा। मैं अभी आपको इकोनॉमिक सिनेरियो, इंडेक्स सिनेरियो एंड उसके हिसाब से हम आगे कैसे प्लान आउट कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा उससे कुछ भी फायदा हो। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग करके, जैसे कुछ लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 महीने में जब मार्केट जब शूट किया तो उन्होंने 20-20 22% एक एक दो दो स्टॉक्स में ही कमा लिए हैं, तो उसका फायदा होता है ना। प्लस आप जब सेल भी करते हो तो और उसके बाद जब मार्केट नीचे आ गया तो और 5-6% नीचे आप खरीद लोगे तो आपका प्राइसिंग बेटर हो जाएगा, प्लस उसमें भी रिटर्न मिलेगा इन लॉन्ग टर्म। तो उस हिसाब से काफ़ी लोग प्लान करते हैं। तो दोनों चीज़ों का है, चीज़ों को समझ के यूज़ करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। चलिए हम आते हैं डिस्कशन पे। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं ये आपको बता दूँ कि इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो ₹500 के टेस्ला शेयर्स आपको कैसे मिल सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो में। मैं पहले आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखा दूँ। ये यूएस का क्वार्टर वाइज़ जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है? जून क्वार्टर में 0.9% का डिग्रोथ था, मतलब हम नेगेटिव ग्रोथ में थे। मार्च क्वार्टर में भी हम नेगेटिव ग्रोथ में थे 1.6%, ठीक है? अब 2 क्वार्टर कंटिन्यूअस अगर नेगेटिव टेरिटरी में रहे जीडीपी ग्रोथ तो उसको रिसेशन कहा जाता है। तो यूएस इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में है। ये न्यूमेरिकल रिसेशन है। एनालिस्ट लोग क्या फैक्टर कर रहे हैं कि आप इसके बेस इफेक्ट को देखो। जनवरी 2021 में या सॉरी जो मार्च क्वार्टर 21 का आया था उसमें ग्रोथ हाई था। फिर उसके बाद आपका सितंबर जून क्वार्टर का भी हाई था। सितंबर क्वार्टर में ग्रोथ कम था। सितंबर क्वार्टर में ग्रोथ कम क्यों था? क्योंकि 2.3% इस पे था इस क्वार्टर पे, जो कि आपका सितंबर 2020 पे जब कोरोना का समय था, पीक कोरोना था, तो उस पे परसेंटेज कम आया था। सेम कैलकुलेशन अगर आप इस बार नंबर्स पे देखोगे सितंबर क्वार्टर में, तो नंबर्स आपको बेटर आते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट जो है वो नीचे है एंड बेस इफेक्ट नीचे होने के कारण होके क्या रखा है कि हो सकता है इकोनॉमिक थोड़ा-सा और इम्प्रूव दिखाई दे और हम जो ये -1.6% थे, फिर -0.9% थे, नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा-सा हम और कम हो जाएँगे। तो उसी चीज़ को मार्केट अभी फैक्टर करने लगा है कि हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा और कम हो जाए और इन्फ्लेशन कम होते ही जा रहा है, तो हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा-सा वापस पुल बैक करने की कोशिश करे। ये एंटिसिपेशन है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है। एक्चुअल रियलिटी कुछ और दिखाई दे रही है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स नीचे 30,000 से 33,000 पे आ चुका, नीचे से 10% शूट किया। डाउ जोन्स इंडेक्स वाइज़ 10% शूट किया। अगर इसका मैं मूविंग एवरेज इसमें लगाऊँ आपको और मैं 200 मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। 9 को 200 कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम निकालें तो अभी भी इसका 200 जो मूविंग एवरेज है वो 33,900 के पास आ रहा है, जो कि मंडे कंफर्म हो जाएगा कि हम इसके तोड़ के इसको बाहर निकलने वाले हैं कि नहीं निकलने वाले हैं। तो अभी भी इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 33,900 के पास में। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज से निकला नहीं है। कंपेयर टू हमारा जो निफ्टी का मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज, वो 16,500 का था, उससे हम 1200 पॉइंट ऊपर है। तो हम इनसे काफी बेटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव ही है। अब ये नीचे से 10% का बाउंस है। अगर आप ऊपर से 25% करेक्ट होते हो और नीचे से 10% का बाउंस देते हो तो इफेक्टिवली आपने 6-7% की रिकवरी करी है, ठीक है। अभी भी इनमें रिकवरी का और ज्यादा गुंजाइश है और रिकवरी हो सकती है। अगर इसमें और रिकवरी हुई तो फिर हमारा इंडेक्स और ऊपर निकलेगा।
बस सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं कि इस लेवल्स को ये तोड़ के निकलता है कि नहीं, 33,905, 34,000 इस लेवल को ये तोड़ के निकालता है कि नहीं, सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं। बट ये पुश किसने किया है, ये जो इस तरह से ऊपर शूटअप किया, ये डाउ जोन्स में भी सेम चीज है, नाइस्डैक का भी दिखाऊं आपको तो सेम ही चीज दिखेगा। देखिए अभी नाइस्डैक में भी मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी सेम ही चीज दिखाई देगा, ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से रफली 2% 2.5% नीचे है। और इसको अगर हम देखेंगे बड़े कंटेक्स्ट में तो 16,800 से करेक्ट हुआ था 11,200 तक, अभी 13,500 तक है। ये जब नीचे इस तरह से बॉटम बना रहा था, मैं बार बार कहता था ना कि इन्वेस्ट करिए इन्वेस्ट करिए इन्वेस्ट करिए। देखिए आप अमेजोन का स्टॉक, ऑल्दो ये स्प्लिट के बाद का नंबर है, बट $100 से ये शूट करके 143 तक आ गया है। हमारे व्यूवर्स का भी एवरेज इन्वेस्टिंग इसी रेंज में है, 115 to 120 के रेंज में। तो क्या होता है कि जिसने भी इन्वेस्ट किया वो एटलीस्ट 20% रिटर्न में बैठा हुआ है। तो जब मार्केट करेक्टिव मोड में रहता है ना, उसी समय इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यही चीज होती है, एंड जिसने भी उस समय मान लीजिए इन्वेस्ट किया है तो वो अभी चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है कि मार्केट अगर नेक्स्ट रिट्रेसमेंट दे तो वहां पे वो बुक कर ले। बट मैं आपको ना ये लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हमारे यहाँ इंडिया में रिलायंस, इन्फी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको बड़े स्टॉक्स हैं ये, मार्केट पूरा करेक्ट भी होता है तो ये बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होता है और यही इंडेक्स को ऊपर रख के रखते हैं। अभी मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं गए, बट मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई फिर से अप्रोच करने लगा है। क्यों अप्रोच करने लगा है? क्योंकि ये 4-5 स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। सेम चीज यूएस में है, अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, ये सब बड़ी कंपनीज हैं, ये ऊपर शूट करती हैं, उसके कारण उनका इंडेक्स, उनका नाइस्डैक, उनका डाउ जोन्स शूट करता है। वही S&P 500 और रसल में उतना मोमेंटम नहीं आया है जितना डाउ जोन्स और नाइस्डैक में है। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स का वेटेज इसमें ज्यादा है, इसके कारण ये शूट करता है। तो सेम चीज है। तो इसीलिए मैं भी ये भी कहता हूँ कि किसी को अगर इन्वेस्ट भी करना है ना तो यूएस स्टॉक में करे और उसके टॉप कंपनीज में करे। तो यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का दो बेनिफिट होता है। एक तो जो बड़ी कंपनीज है, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, फेसबुक हो गया, ये कभी डाउन जाने वाली नहीं है, ये अप ही जाएंगे और इनके प्रोडक्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ के पार्ट हैं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ के जो पार्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं इनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इनमें जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि ये स्टॉक सब अच्छा करते रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट है। दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलता है? करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारी करेंसी अभी 6 महीने पहले 72 पे चलती थी, आज 80 पे आ गई है और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर साल 4-5% ये ऐसे ही डिटोरिएट करता है। तो आपको थोड़ा सा रिटर्न बेटर बन के आते जाएगा। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर यूएस स्टॉक में इन्वेस्टिंग हम कैसे करें? तो देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए IND मनी, जहाँ पे 4 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हैं IND मनी के। एडिशनली इसमें कैसा है ना कि इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स लॉन्च किए हैं। मैं आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप यूएस स्टॉक में आप SIP भी कर सकते हो, यहाँ पे 500 रुपये वीकली का भी आप SIP कर सकते हो, मंथली भी 500 रुपये की SIP कर सकते हो। मान लो आपको 2 स्टॉक में करना है, 500 रुपये की 1000 की अपनी SIP कर दी। IND मनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? बेस्ट एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करते हैं ये, जीरो ब्रोकरेज जीरो कमीशन मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, आपसे कोई भी पैसे ये अलग से लेते नहीं अकाउंट ओपनिंग के। एंड ये फ्रैक्शनल शेयर में भी इन्वेस्टिंग अलाउ करते हैं। मान लीजिए आप किसी को लेना है टेस्ला का शेयर और वो बोलते हैं मेरे पास $1000 अभी लगाने को नहीं है, तो आप $1 का भी खरीदना चाहो ना तो आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप चाहें तो IND मनी ऐप को डाउनलोड करिए। अच्छा, इन्होंने ना एक और नया फीचर लॉन्च किया है जिसको हम मिनी सेव के नाम से कहते हैं। मिनी सेव क्या करता है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसका छोटा एक पोर्शन को राउंड ऑफ करके डेली आपके किट्टी में ऐड करते जाता है, एंड उसके बाद उसमें कुछ पोर्शन अपने से मिला के ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो किसी को मान लीजिए ऐसा है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, आप छोटा छोटा क्वांटिटी कर करके 10-10, 20-20 रुपए करके जमा करके महीने में 1000 रह जाएगा, इन्वेस्टिंग करो, उसी हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो और स्टॉक्स आप चूज कर लो, आप एप्पल चूज कर लो, आप गूगल चूज कर लो, आप फेसबुक चूज कर लो, आप टेस्ला चूज कर लो, आपके ऊपर है। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करिए, एंड जैसे ही आप IND मनी ऐप को डाउनलोड करते हैं हमारे लिंक से एंड यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करते हैं तो आपको 500 रुपीज के टेस्ला शेयर्स ऐसे रिवॉर्ड मिलेंगे। डाउनलोड करिए IND मनी, जो कि एक काफी सेफ ऐप है।